बेटी एक बार बात कर लो, ये है एक माँ की बिलखती हुई आवाज। वायरल गर्ल मोनालिसा की वायरल शादी, तो कहीं लव जिहाद तो कहीं नाबालिग कीवर्ड बनकर तैर रही हैं। आपने भी सुनी होगी, दुनिया भर के रिएक्शन देख रहे होंगे। बस इसमें जो एक चीज छूट गई वो है परिवार। वो परिवार जिसमें तड़पती हुई माँ, बहन और पिता, जिनके आंसू अब थमने का नाम नहीं ले रहे। आइए आज इस वायरल कहानी को डिकोड करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि प्यार और केरल स्टोरी की बहस के बीच जो अक्सर नजरअंदाज हो जाता है, यानी परिवार, वो असल में कैसा दिखता है। महेश्वर की वायरल गर्ल मोनालिसा के घर हम इस वक्त पहुंचे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से उसकी मां का रो रो कर बुरा हाल है, परिजन परेशान है। जब से मोनालिसा की शादी की खबर मिली है, उसकी मां ने ना खाना खाया है ना पानी पिया और रो रो कर बुरा हाल है। हम उनसे जानना चाहेंगे कि जब बेटी ने शादी कर ली, आपसे बात भी नहीं हो पा रही, कैसा लग रहा है? बात की खबर ही नहीं है तो क्या करूँ, बात करती तो भरोसा रहता। मेरी बेटी को कुछ बात नहीं कर मेरी। कब से बात नहीं हुई उससे? कम से कम 10-12 दिन हो गए, बात नहीं, कॉल नहीं करे, तो मोबाइल भी नहीं है उसके हाथ में इसके पहले कभी शादी की बात आपके सामने आई थी? नहीं, कुछ भी नहीं आई सर, कुछ भी नहीं ऐसा। अचानक से कुछ शादी करी उसने? अचानक से घर परिवार जैसे बोलते थे ऐसे चलते, बल्कि उसका ब- धोखा दे। वो क्या वो जो उसकी मोनालिसा की नाबालिग है क्या? नाबालिग है सर, कुछ भी नहीं आता है उसको, नाबालिग है सब लेकिन तो। जिन लोगों ने शादी करी उनका कहना है कि बालिग हो चुकी है। नाबालिग है। जी जी, ये मोनालिसा की माँ थी जिनकी हालत आपने देखी है और उनके परिजन भी मौजूद है। वायरल बनाने लेगा, केरला में शादी करी, वो धोखा ही हुआ ना। साथ में उसके साजिश हुई, उसके पापा को रोड पे छोड़ के फेंक गए और ऐसे बोले गाड़ी में से झाकरा, फिर उसको घीस लिया जिसने शादी करी वो मोमीडम ने। तो इनके साथ धोखा हुआ ना। फिर मोमीडम ने शादी क्यों उसके साथ की, हिंदू धर्म ने करना था, उसको मोमीडम एकदम से कैसे मिल गया। जी, जिस तरीके से फरहान से शादी हुई है उसके बाद से परिजनों का बुरा हाल है और लगातार देखा जा रहा है कि किस तरीके से उनकी जो कबीले में मातम पसरा हुआ है। इस वक्त मोनालिसा की बड़ी मम्मी भी हमारे साथ मौजूद है, जो उनके साथ कई दिनों तक फिल्म की एक्टिंग के दौरान जब लेके गए थे, जब गई भी थी। आप भी साथ में पहुंचे थे मोनालिसा के, क्या भरोसा था कि बच्ची एक आगे बढ़ेगी और फिर अब ऐसा हुआ है? आगे बढ़ेगी तो हम पढ़े लिखे नहीं है तो अब चाहती थी, तो अभी हमको ये नहीं पता था कि केरला ले जाएंगे और फुसला पटाएंगे। शादी हो जाती तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर उसने अन्य जात के साथ में धोखा लेके शादी करवाई है। उसके पापा को बीच रोड में छोड़ के शादी करी है उनने उनने रात लीला जमाई है। वो पहले से उनने कर रखा था कि इस लड़की को एंटिंग के बहाने बुलाया जाए केरला वाले ने, और फिर इसके पापा को धोखाधड़ी से घर भगाया जाएगा और पीछे से पीछे लड़की को थाने में से ले जाके उनने शादी। एक दिन में शादी कौन करता है? एक दिन में कोर्ट मैरिज कौन करता है? पहले से उनने एक रात मतलब कहा जाता है एक तरीके का षड्यंत्र और साजिश रची थी। साजिश रची है उनने। कोई पढ़ा लिखा तो था नहीं और लड़की भी इतनी लिखी पढ़ी नहीं थी। आज भी कोई भी मीडिया उसी का कहीं से भी आया तो एक शब्द या दो शब्द दे के वापिस बैठ जाती अब थी। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारी जो लड़की है, हमारे गरीब मोहल्ले की, जो हिंदू समाज ने उसको वायरल किया था, उसी लड़की को आज की तारीख में हम मदद मांगते, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ के कहते हैं कि उसी बेटी को लौटा दो। हमारी बेटी हमारे को चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमको धन दौलत से जरूरत नहीं है। नहीं, वो लोग उज्जैन में आए, उनको बोला कि एक्टिंग हम सिखाएंगे, यहाँ एक्टिंग नहीं हो रही है, इसलिए वहाँ बोल के ले गए। मेरे पापा को भी बोल के ले गए, उनको फंसा दिया है, केलों को रोड गली पे छोड़ दिया और रो रहा था कि मुझे ऐसा मत करो। भवानी यादव से यही विनती करती हूँ कि वो मुझे जल्दी मेरी दीदी लौटा दे। मुझे फिल्म में पहले गए थे, वहाँ पे सिर्फ 1-2 दिन बात किया था, फिर हम गांव आ गए थे वापस। फिर ये उज्जैन में आए थे महाकालेश्वर में, फिर फोन किया, बोले कि कहाँ पे हो, मिलना चाह रहे। तो मिल लिया, हम पढ़े लिखे नहीं। फिर उन लोगों ने बोला कि ऐसा रह के क्या करोगे, मैं तुम्हें एक्टिंग वगैरह ये सिखाऊंगा, लालच दिया और उधर ले जाके हमारे को धोखा दे दिया। मेरी लड़की को उधर ही रख लिया, मुझे मारने की धमकी भी दी, मारने की साथ धमकी दी उन लोगों ने, उधर के लोगों ने। फोन ही बने सर, फोन ही बने, बात ही नहीं हो पा रही। नाबालिग की है। कितना खाली, मेरे को तो इनको मालूम कितना खाली, 16-17 होगी, मेरे को इनको मालूम है। तो पढ़ा लिखा नहीं और हमारे में क्या मालूम नहीं होता कि बच्चा कब पैदा हुआ क्या है। हम तो सोच रहे कि हमारी बेटी को लाया जाए, बस सरकार से ही गुंजाइश करते हैं। आपने
मंत्री कौन से वो नाम नहीं आता, हाँ वो उनसे मांगता हूँ, मांग के मेरी लड़की को लाया जाए। दूसरा कुछ नहीं, सरकार जो कर फैसला करेगी उस पे राजी रहेंगे हम। अब मैं दूसरे से क्या पुकार करूँ, सरकार जो मांग करेगी कि आपकी लड़की को उधर देना है या नहीं देना है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मेरी लड़की को ला दे, सरकार जो करेगी उसमें राजी है। मिलने जाओगे मुख्यमंत्री जी से? जाएगी, कभी मिलने बुलाएगी, हमारे को कहाँ ढूंढेगी, हमारे को तो बिना पढ़े लिखे मालूम नहीं पड़ता, क्या मालूम क्या बोले नहीं बोले, कुछ समझ में नहीं आता सर। देख सकते हैं कि पूरे परिजनों की आंखों में आंसू है। इस वक्त मोनालिसा की दादी भी यहाँ पर मौजूद है, जिसने उसको सब कुछ सिखाया, साथ में रखा, लाड़ प्यार करा, लेकिन उस दादी की आंखों में आज आंसू है। ये जल है गंगा का, ये 12 महीने हो गए गोदी में रखा। शिवरात्रि पे गई, उधर से तो मुसलमान आके फुसला पोटा के कि तेरे को कैमरे मिलेंगे, नाचना गाना मिलेगा। ये रांडू मंडल क्यों बना रहा? 12 महीने हो गए तेरे को, यहाँ 12 महीने हो गए उज्जैन में। वहाँ हमारे देश में तरह तरह के कैमरे मेरे घर पे, रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, सब मदद करेगी। फिर ये मदद करने लेगा, फिर बच्चे को फेंक के लड़की की शादी क्यों कर ली बेटा? कहीं पूछना था, पुलिस ने भी उधर की पूछना था कि क्या लड़की के माँ बाप अपने देश में नहीं पूछते किसके माँ बाप कहाँ है? अपने हिंदू की लड़की से कि बेटा क्या डांट था, किसने काटा, किसने मारा, कैसा गई तू? पूछ जिस सकते हैं। तरीके से आप देख सकते हैं कि परिजनों की आंखों में दुखों का पहाड़ है, माँ का रो रो कर बुरा हाल है, परिजन परेशान है और अब सभी एक ही मांग कर रहे हैं कि मोनालिसा की घर वापसी कराई जाए, मोनालिसा सकुशल अपने घर लौटे। अंकित बड़ोले, विस्तार न्यूज, खरगोन।